सुंदर वन में टूनी और टुनटुनी नाम की दो सहेली चिड़िया रहती थी। टूनी का घर टुनटुनी के पड़ोस में ही था और टूनी के पिता बहुत अमीर थे, लेकिन टुनटुनी एक गरीब मजदूर की बेटी थी। एक दिन टुनटुनी टूनी के घर जाती है। ये क्या टूनी, तू अभी तक सोई है? आज तेरा स्कूल जाने का इरादा नहीं है क्या? नहीं री, तू 2 मिनट रुक, मैं अभी फटाफट तैयार हो जाती हूँ। टूनी, तेरी यही आदत मुझे ठीक नहीं लगती। तेरी वजह से मुझे भी स्कूल जाने में देर हो जाती है। बस बस हो गया, चल अब जल्दी से स्कूल चलते हैं। अरे बिटिया, ये टिफिन तो लेती जा। नहीं माँ, रहने दो, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। दोनों सहेलियां जल्दी जल्दी स्कूल चली जाती हैं। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपने घर की सफाई कर रही थी। टुनटुनी बेटा, तू अपनी सहेली टूनी को भी समझाया कर कि वो घर के कामों में मेरा हाथ बटाया करे। आंटी जी, आप परेशान मत होइए, मैं उसे समझा दूंगी। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन दोनों बैठकर पार्क में बातें कर रही थी। टूनी, तुझे पता है अगले महीने मेरी शादी हो जाएगी। जब मैं ससुराल चली जाऊंगी तो तू मुझे याद करेगी ना? हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। जल्दी ही टुनटुनी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। टुनटुनी की शादी शहर के एक बहुत बड़े रईस से हुई थी। शादी के 1 महीने बाद जब टुनटुनी अपने पति के साथ अपने मायके आती है, तब वो अपनी सहेली टूनी को अपने घर बुलाती है। टूनी, इनसे मिलो, ये है मेरे पति और इनका नाम जुगनू है। वाह जीजा जी, आप तो अपने नाम की तरह ही चमक रहे हैं। टुनटुनी, तू बहुत खुशनसीब है जो तुझे ऐसे पति मिले। काश मुझे भी तेरे पति के जैसा हैंडसम और रईस पति मिले। अरे साली साहिबा, आप एक बार मुझसे कहकर तो देखिए, मैं आपके लिए एक से एक बढ़कर रईस की लाइन लगा दूंगा। नहीं नहीं जीजू, अभी मुझे शादी नहीं करनी। जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं आपसे कहूँगी, अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है। इस तरह दोनों सहेलियां खूब बातें करती हैं। समय गुजरने लगता है। एक दिन टूनी की माँ चांदनी को भी उसका रिश्ता एक बुढ़े कबूतर से कर देती है। वो बहुत पैसे वाला था और विदेश में रहता था। टूनी चिड़िया अपने पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। ऐसे में एक दिन जुगनू कौवा का फोन टूनी चिड़िया के पास आता है। अरे साली साहिबा, आप तो शादी के बाद मुझे बिल्कुल ही भूल गयी। क्या बताऊं जीजा जी, मेरी शादी इस बुड्ढे से हो गई है। इसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती इस बुड्ढे से कर दी। अगर आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं साली साहिबा, ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा। मैं अभी आपके पास आता हूँ। अगले दिन जुगनू कौवा टूनी से मिलने के लिए विदेश जाता है और टूनी को वापस लेकर अपने घर आता है। टूनी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे जितना दिन रहना है तू मेरे घर रह। टूनी चिड़िया अब टुनटुनी के घर रहने लगती है। टूनी चिड़िया को जुगनू से प्यार हो जाता है और जुगनू कौवे को भी टूनी से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन जुगनू कौवा टूनी चिड़िया से शादी कर लेता है। जब टुनटुनी को इस बात का पता चलता है, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो आपने मेरी सहेली से शादी कर ली? इसी दिन के लिए आप इसे मेरे घर में लेकर आए थे। आप इसे अभी ले जाकर इसके मैके छोड़ आइए, नहीं तो मैं अभी जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। तुझे जान देना है तो दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो तेरे पति को उसी दिन अपना पति मान लिया था जिस दिन तूने उनसे मेरी पहली मुलाकात करवाई थी। टुनटुनी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम दोनों तो सहेलियां ही हो, मिलजुल कर रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टुनटुनी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वो अपनी सौतन के साथ रहे। उसने जाकर जहर खा लिया और वहीं दम तोड़ दिया। फिर टूनी चिड़िया जुगनू के साथ रहने लगती है। उन दोनों को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था।